7 ट्रिक्स जो कि आपको बता सकती हैं कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं। आजकल का टाइम ऐसा ही हो गया है। आजकल कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता और ज्यादातर लोग लोगों से मिलते भी नहीं है। तो ये ट्रिक्स आपको हेल्प कर सकती हैं अगर आप ज्यादा घूमते फिरते नहीं हो और बाहर नहीं निकलते घर से, फिर भी आपको ये बता देंगी कि आप हैंडसम या अट्रैक्टिव हो या नहीं। पहली ट्रिक है आईब्रो फ्लैशिंग। अगर कोई आपको देखता है और एकदम देखते ही अपनी आंखों को ऐसे कर लेता है, शौक में, तो वो एक प्रिमिटिव साइन दे रहा है आपको। ये बताना चाह रहा है उसका ब्रेन कि आप अट्रैक्टिव हो। जैसे कि आपने देखा ही होगा, अगर आप कभी कोई शादी में जाओ बहुत दिनों बाद, मान लो किसी कजन की शादी है और 4-5 साल बाद आप जा रहे हो और वहां पे कई फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने आपको पहले देखा नहीं है, तो वो आपको एकदम से देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ज्यादातर ऐसे करते हैं, अरे बेटा तुम इतने बड़े हो गए। या फिर मतलब वो एक तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और वो देखते कि ये बच्चा बहुत बड़ा हो गया, मतलब ये ऐसा हो गया, मतलब इतना चेंज हो गया और बच्चा हैंडसम लग रहा है, मतलब ये सब जब वो फाइंड आउट करते हैं तो उनका ब्रेन एकदम से शॉक्ड हो जाता है। और अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप भी अट्रैक्टिव हो। और ज्यादातर ये जब स्ट्रेंजर देख के आपको करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको अट्रैक्टिव फाइंड कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरे साथ ये हुआ था। मैं अपनी जिम वाली टैंक टॉप डाल के और पार्क में घूमने के लिए जा रहा था और सामने से एक लड़की आ रही थी फुटपाथ पे चलती हुई, और वो अपनी दोस्त से बात करती हुई आ रही थी। तो मेरी हाइट काफी लंबी है, जैसे मैं 6 फीट 2 इंच का हूँ। तो एकदम से जैसे ही मैं उसके आगे से गुजरा ना, तो वो ऐसे नीचे देख के चल रही थी। तो उसने एकदम से ऊपर देखा और वो एकदम से, मेरे को याद है उसने ऐसे किया था, और मतलब वो शॉक हो गई थी और वो एक स्माइल भी, मतलब स्माइल कर रही थी, बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी उसके चेहरे पे। तो मेरे को तो तभी पता चला था कि हाँ भाई, मैं थोड़ा बहुत ठीक दिखता हूँ। अगर आपके साथ भी ये होता है तो चांसेस ये है कि आप अट्रैक्टिव हो। सेकंड पॉइंट है पर्सनल स्पेस शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या है? पर्सनल स्पेस शेयरिंग मतलब पर्सनल स्पेस जो आपका होता है, जैसे कि आप कोई भी बंदा है वो अपने चारों ओर एक उसका एक पर्सनल स्पेस होता है। अगर मान लो आप खड़े हो और एकदम से उस स्पेस में कोई आ जाए तो आपको ऑकवर्ड फील होएगा और आप हल्का सा आप उस बंदे से पीछे मूव करोगे ताकि एक पर्सनल स्पेस आप दोनों के बीच में बन सके। तो पर्सनल स्पेस शेयरिंग में ही हो, सोचो कि आप एक भीड़ भड़ाके वाली ट्रेन में जा रहे हो। उस ट्रेन में एक भिखारी भी चढ़ा हुआ है और एक ऐसा बंदा भी चढ़ा हुआ है जिसने कोट पैंट पहन रखा है और वो अच्छी तरह से परफ्यूम वगैरह लगा के नहा धो के आया हुआ है। तो जब एक भिखारी आपकी प्रोक्सीमिटी में आएगा, आपके पर्सनल स्पेस में आएगा, तो आप वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे और आप उससे दूर होने की कोशिश करोगे। अगर भीड़ भड़का है तो आप वहां से जगह बदलने की कोशिश करोगे और उससे दूर जाने की कोशिश करोगे। और जबकि वो सूट बूट वाला आदमी जो कि बढ़िया दिख रहा है, अच्छे से उसने कंघी की हुई है, बाल बाए हुए हैं और वो मतलब अच्छी परफ्यूम भी यूज कर रहा है, अगर वो आपकी प्रोक्सीमिटी में आता है तो आप इतना ऐसे नहीं करोगे जैसे आप बिहारी के केस में कर रहे थे। इससे हमें यही पता चलता है कि अगर कोई बंदा अच्छा दिखता है ना, या फिर मतलब डिसेंट दिखता है, तो लोग उसके साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर कर लेते हैं। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो आपके साथ भी ये होएगा। आप अगर मान लो जिम में वर्कआउट वगैरह कर रहे हो तो एकदम से कोई लड़की आएगी और आपके आसपास में आके वर्कआउट करने लगेगी, या फिर कोई बंदे होंगे तो वो आपके आसपास वर्कआउट करना प्रेफर करेंगे, बजाय इसके कि कोई बंदा ऐसा है जो कि बहुत ही ज्यादा स्मेली है और स्वेटिंग कर रहा है, या फिर मतलब कुछ भी है। इसका मतलब ये है कि आपको बंदे अट्रैक्टिव फाउंड करते हैं और वो ओके हैं आपके साथ अपना पर्सनल स्पेस शेयर करने में। थर्ड पॉइंट है वॉइस चेंजिंग। अगर आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो ना तो आपके साथ ये बहुत ज्यादा होएगा। आदमी है ना आपको देख के अपनी वॉइस को हैवी बना लेंगे, क्योंकि आप है ना अगर अट्रैक्टिव दिखते हो तो ज्यादातर नॉर्मल बंदे होते हैं ना वो इनसिक्योर हो जाते हैं, तो अपने आप को वो डोमिनेंट दिखाने के लिए अपनी आवाज को भारी कर लेते। और इसका ही उल्टा होता है लड़कियों के साथ। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो लड़कियां आपको देख के एकदम से अपनी आवाज को है ना हाई पिच बना लेंगी। वुमेन इसलिए ऐसा करती है ताकि है ना हाई पिच वॉइस सुन के आपका ब्रेन है ना एकदम से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि हाई पिच वॉइस है ना एक अट्रैक्टिव चीज है। जिन वुमेन की आवाज हाई पिच होती है ना तो वो मोर लाइकली अट्रैक्ट कर लेती है मैन को अपनी तरफ। फोर्थ पॉइंट है कि आपकी है ना हैबिट मिरर करेंगे लोग। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपकी तरह दिखना चाहते हैं। और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? कि वो आपको कॉपी करने लगेंगे। अगर आप मान लो कुछ भी जोक मारने के बाद LOL बोलते हो, या फिर कुछ भी ऐसी ऐसी चीज करते हो जो कि बहुत यूनिक है, या फिर मतलब जो सिर्फ आप ही करते हो, तो आपके साथ जो लोग रहते हैं वो भी आपको है ना देख हम देख कॉपी करने लगेंगे ताकि वो आपके जैसे बन सके, क्योंकि वो भी आपकी तरह अट्रैक्टिव बनना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, अगर कोई लड़की आपसे अट्रैक्टेड है ना और आप अभी टॉकिंग स्टेज में हो तो आप एकदम से देखना कि है ना
आप जो करोगे ना वही वो करने लगेगी, जो आपको पसंद है वही उसको पसंद होने लगेगा। अगर आपको आपकी हॉबी कुछ है तो वही लड़की की हॉबी हो जाएगी। इससे लड़की ये दिखाना चाहती होती है कि है ना वो भी आपकी तरह ही है बिल्कुल, और उसके साथ अगर आप प्यार में पड़ोगे तो ये आप बहुत ज्यादा कॉम्पेटिबल हो, मतलब आपको वो एक तरह से ये दिखाना चाहती है कि है ना आप बहुत ज्यादा कॉम्पेटिबल हो दोनों। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है, अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो ये तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा होता होगा कि लोग है ना आपको कॉपी करना चाहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि लोग आपको है ना बहुत ही ज्यादा घूरने लगेंगे। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो ये आपके साथ होने के चांसेस मतलब बहुत ज्यादा है कि लोग है ना अगर दूर भी खड़े हैं, आपको जानते नहीं है, तो भी वो आपको घूरेंगे। और ये एक बहुत ही प्रिमिटिव साइन है कि आप अट्रैक्टिव हो। आपका ब्रेन है ना अगर कोई अट्रैक्टिव चीज दिखता है और सिमेट्रिकल चीज देखता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता उसको देखने के लिए, लोग भले ही कितना आपको अवॉइड करे या कुछ भी है, पर अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हो ना तो वो आपको घूरेंगी। और अगर लड़कियां आपको घूर रही है ना तो बिल्कुल पक्का है कि आप है ना बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। इंडिया में पता है कैसा है कि लड़कियां है ना ज्यादातर लड़कों को देखती नहीं है, और आंखों में देखना तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ही ज्यादा क्रिपी लोग हैं और इंडिया में ज्यादातर लोग अच्छे भी नहीं दिखते। तो लड़कियों ने एक हैबिट डाल रखी है कि वो हमेशा नीचे देखते हुए चलती हैं। पर अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो लड़कियां आपकी आंखों में देखेंगी। आप कभी भी देखना, लड़कियां कभी भी आंखों में नहीं देखती, पर अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो वो आपकी आंखों में देखेंगी। और अगर आपके साथ ये हो रहा है ना तो इसका मतलब यही है कि भाई आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। इसका एक तरह से पता है क्या मतलब है कि लड़कियों ने अपनी हैबिट डाल रखी है और अपने आप को समझा रखा है कि हर टाइम नीचे ही देखना है। पर आप इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो कि लड़कियां ना अपने आप को रोक ही नहीं पा रही, अपने प्रिमिटिव ब्रेन को, और वो आपकी तरफ देख रही है, और उनका ब्रेन आपको बस देखना ही चाहता है। सिक्स पॉइंट है पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन क्या होता है? तो भाई पोलराइजेशन होता है कि किसी को अपनी तरफ करना या फिर अपने से दूर करना। मतलब ये है कि मान लो मैं आपको पोलराइज कर रहा हूँ, तो या तो मैं आपको अपनी तरफ खींच रहा हूँ या फिर अपने से दूर कर रहा हूँ। तो अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो आप बिना कुछ करे ही लोगों को पोलराइज कर दोगे। अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो लोग या तो आपसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ेंगे, एकदम से बहुत ही ज्यादा हेट करेंगे, चाहे आपने उनके साथ कभी बात भी ना की हो। वो आपको अकड़ू समझेंगे या कुछ भी है, या फिर दूसरी तरफ ये होगा कि वो आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे और आपको एडमायर करेंगे। मतलब ये है कि इन दोनों पॉइंटों से अलग कुछ भी नहीं होगा आपके साथ, या तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा रिपेल होंगे। और अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो ये होना बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है भाई। तो मैं मेरी कहानी बता देता हूँ। ज्यादातर मेल या फिर ऐसी लड़कियां हैं ना जो मोटी है और अपने आप को अच्छे से नहीं रखती, अगर आप सुंदर दिखते हो ना तो आपसे बहुत ही ज्यादा पोलराइज होकर आपको हेट करना शुरू करेगी। तो मैं जिम में जा रहा था और मैं वर्कआउट कर रहा था, तो एक नया बंदा आता है रैंडमली, और मैंने उससे कभी बात भी नहीं किया, मैं उसको कभी जानता भी नहीं हूँ। वो रैंडमली मतलब मेरे आगे आगे ऐसे छाती चौड़ी करके चल रहा है, या फिर अगर मैं कुछ उठाने जा रहा हूँ तो पहले ही जाके उठा रहा है, अगर मैं मशीन पे कहीं पे जा रहा हूँ तो पहले ही वहां पे जाके मेरे से पहले जाके बैठने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो मेरे को इरिटेट करने की कोशिश कर रहा था। और ये मेरे साथ बहुत होता है। एक बार मैं मिठाई की शॉप पे जा रहा था तो वहां पे एक अंकल था अंदर। जैसे ही मैं एंटर किया ना तो वैसे तो वो नॉर्मल खड़ा था, पर मेरे को देख के उसने ऐसे ऐसे अपनी चेस्ट फुला ली, मतलब, और फिर ऐसे ऐसे करके चलने लगा। मतलब मेरे को समझ में आ रहा था कि वो अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाना चाह रहा है मेरे आगे, पर वो बेचारा क्या कर सकता है। पर थोड़ी देर बाद में वो आया मेरे पास और मेरे से पूछ रहा था कि आप बास्केटबॉल खेलते हो क्या? मैं बोला नहीं, मैं बास्केटबॉल तो नहीं खेलता। फिर वो बोला आप बड़े लंबे हो ना, तो फिर मैंने उनको बताया कि लंबा तो मैं ऐसे ही हूँ और ये तो जेनेटिकली होता है। मतलब ठीक था ओवरऑल अंकल, पर उनका पहला रिस्पॉन्स तो यही था कि वो अपने आप को डोमिनेटिंग दिखाए या फिर मेरे से मतलब पोलराइज होके वो नेगेटिव की तरफ ही जा रहे थे। तो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अट्रैक्टिव हो ना तो बच्चे आपको बहुत ही ज्यादा घूरेंगे। मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर कोई भी फिल्टर नहीं होता, वो कुछ भी बोल देते हैं, और उनकी ब्रेन को है ना अभी तक मतलब ये सिखाया नहीं गया है कि क्या बोलना है क्या नहीं। और अगर आप अट्रैक्टिव दिखते हो ना तो बच्चों का ब्रेन एकदम से मतलब एकदम से वो आपको देखने लग जाता है और आपको घूरते रहेंगे बच्चे, आपके पास आना चाहेंगे या फिर खेलना चाहेंगे आपके साथ। और अगर ये पॉइंट आपके साथ होता है ना तो चांसेस ये है कि आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो। इनमें से कितने पॉइंट आपके साथ हुए हैं कमेंट में जरूर बताना। और मैं एक यंग मैन की कम्युनिटी बना रहा हूँ जो आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सके, एक दूसरे को ग्रो होने में। अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो और लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो शायद मेरा चैनल आपको हेल्प कर सकता है। पता नहीं मैं आपकी फीड में आज के बाद कभी आऊँ या ना आऊँ। तो आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं हमेशा आपकी फीड में रहूँ। थैंक यू। और एंड में यही कहूँगा कि द मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। पीस आउट।